सीआईपी परियोजना की शुरुआत किसने की, यानी किस संगठन ने या किस संस्था ने की। ठीक है, तो सीआईपी परियोजना की शुरुआत किसने की, इसमें अपन क्या कह सकते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से सीआईपी को समझते होंगे कि सीआईपी है क्या, क्या है सीआईपी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सीआईपी की फुल फॉर्म जो होती है वो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ठीक है, यानी सीआईपी, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ठीक है, देखिए सीआईपी परियोजना की शुरुआत किसने करी थी वो अपन को पता है, तो अपन देखें इसमें। आप मुझे बताइए, यहाँ 4 दिए हुए हैं, आरआरएलएफ, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, निस्केयर और भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। यहाँ इस क्वेश्चन में एक इंडिया शब्द को जोड़ा है, यानी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन सीआईपी इंडिया परियोजना की शुरुआत इन चारों संस्था में से किसने करी थी, यानी इंडिया में इसकी शुरुआत किसने करी थी। समझ गए आप मेरी बात को। यहाँ क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, सीआईपी की सबसे पहले शुरुआत किसने करी, कैसे हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो है सीआईपी इंडिया परियोजना की शुरुआत किसने की, यानी इंडिया में इसकी शुरुआत किसने की, वो हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी शुरुआत किसने करी। ये तो अपन को देखते ही रहना है, कैटलॉगिंग पब्लिकेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ आरआरएलएफ एक संस्था है, उसने इसकी शुरुआत करी थी सीआईपी परियोजना की सबसे पहले इंडिया में। ठीक है, आरआरएलएफ ने। यहाँ आरआरएलएफ का अर्थ मेरे ख्याल से लाइब्रेरियन, जितने भी बच्चे लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं वो इसकी फुल फॉर्म अच्छे से जानते होंगे आरआरएलएफ की क्या है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक संगठन है, एक संस्था है जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के नाम से है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना, आरआरएलएफ की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, ये भी आप सबको पता होगा, जितने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता होगा कि इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी, इसकी स्थापना आरआरएलएफ की, जिसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। ठीक है, इसका मुख्यालय कलकत्ता में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन दिया है वो है सीआईपी इंडिया परियोजना की शुरुआत किसने की। अब जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो, इस क्वेश्चन को घुमा भी दिया जा सकता है कि आरआरएलएफ द्वारा किस संगठन की या किस परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ परियोजनाएं दे दी जाएंगी 4, तो आपको बताना होगा कि इनमें से किसकी शुरुआत इंडिया में किसने की थी। ठीक है, तो आरआरएलएफ ने सीआईपी इंडिया की शुरुआत करी थी। तो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, सीआईपी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन होता है, इसको आरआरएलएफ ने शुरुआत की थी, जिसकी आरआरएलएफ की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ इसकी मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊं तो आरआरएलएफ को किसके यहाँ इंडिया में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, आरआरएलएफ को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था और वित्त पोषित उसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन्टोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी क्या है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑन्टोलॉजी से आप क्या समझते हैं, ऑन्टोलॉजी से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है एक प्रलेखीकरण सेवा, दूसरा है एक अनुक्रमण विधि, तीसरा है इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण और चौथा है इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण। ठीक है, आप मुझे बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा है 2022 में, अधीनस्थ बोर्ड ने जो एग्जाम पेपर लिया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑन्टोलॉजी है इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण, यानी सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, ऑन्टोलॉजी क्या है, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। इसे हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो ऑन्टोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु मीमांसा। इससे आशय क्या है कि विषय शब्दों के बीच स्पष्ट औपचारिक निर्देशों और संबंधों को दर्शाने से है। ठीक है, यहां मैं कहूं तो ऑन्टोलॉजी का जो प्रयोग किया जाता है, ऑन्टोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से वेब सिमेंटिक, बायो इन्फॉर्मेटिक, नेटवर्किंग विज्ञान और व्यापारिक एप्लीकेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यानी अपन एक तरीके से इसकी चर्चा करें तो इस
सिर्फ इतना कहेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है इंटरनेट पर जो डेटा उपलब्ध है, इंटरनेट पर मान लो कोई डेटा उपलब्ध है किसी एक विषय से रिलेटेड, उसे हम किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी जितना भी इंटरनेट पर डेटा उपलब्ध है उसको अपन एक अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड उसका वर्गीकरण कर देना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण, यानी इंटरनेट पर कितने कुछ चीजें अवेलेबल है उनको अपन एक सीक्वेंस में उनका वर्गीकरण कर देना कि मान लो जैसे बायोलॉजी विषय से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मैटर दिया हुआ है तो बायोलॉजी का अलग से उसका वर्गीकरण करके इकट्ठा कर देना, केमिस्ट्री का अलग से उसका वर्गीकरण करके इकट्ठा कर देना और बाकी फिजिक्स का अलग से कर देना। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मैटर अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करके उनको इकट्ठा करना होता है। तो ऑन्टोलॉजी को सिर्फ इसी तरीके से यूज किया जाता है कि इंटरनेट पर जितनी सामग्री उपलब्ध है उनको प्रलेखों के हिसाब से उसका वर्गीकरण करके उनको एक साथ संकलित करना। ठीक है, ये होता है ऑन्टोलॉजी, राइट। आप ध्यान रखिएगा कि ऑन्टोलॉजी को वर्गीकरण से जोड़ा गया है, यहाँ दोनों ही दिए गए हैं, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण या इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। आपको जो ध्यान रखना है वो वर्गीकरण से ध्यान रखना है। ठीक है, यानी पहले तो अपन क्लासिफाई करेंगे कि ये है किस विषय से रिलेटेड, तब हम उसे उस विषय के साथ जोड़ेंगे। समझ गए? तो इंटरनेट पर जितनी सामग्री उपलब्ध है उनको पहले क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे उनका, तब उनको एक एक साथ जोड़ते चले जाएंगे।